नमस्कार मेरे मित्रों। हमारे स्वास्थ्य के साथ में सूक्ष्म जो न्यूट्रिशन है, सूक्ष्म जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी क्या उपयोगिता है उसको हम समझ सकते हैं। हमारे शरीर में यदि आयोडीन की कमी हो जाए तो गोइटर रोग हो जाता है। आपको हमारे शरीर में जिसमें गोइटर रोग की जो स्थितियाँ कम देखने में आती है। आ, यद्यपि थायराइड की प्रॉब्लम तो बढ़ी है, लेकिन अब हमारे गले नहीं सूजते नहीं, अन्यथा पहले तो इतने दिन गले सूज जाते थे। गले का सूजना गोइटर रोग की निशानी मानी जाती थी, लेकिन अब गोइटर रोग तो नहीं होता, क्योंकि किसी ना किसी तरह के हमने उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया, लेकिन थायराइड की समस्याएं निरंतर बढ़ रही हैं। थायराइड की समस्या का बढ़ना आयोडीन की कमी का प्रथम सिम्टम माना जाता है। ठीक इसी तरह हमारे देश में 80% तक यूथ हैं, किशोर वर्ग है, उसमें आयरन की कमी है, लोहे की कमी है। इस लोहे की कमी के कारण अधिकांश यूथों के अंदर खून की कमी देखने में आ रही है। खून की कमी हमारे इम्यूनिटी को, पावर को, हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको प्रभावित करती करती है, हमें चिड़चिड़ा बनाती है, हमें हिंसक बनाती है, हमारी जो गतिविधियां उनको प्रभावित करती है, साथ ही हमारी स्मरण शक्ति को प्रभावित करती है। पर मैं बात आज इस पोषक तत्व की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा सोने की। यदि भी सोने के बारे में अभी आधुनिक वैज्ञानिक कुछ ज्यादा खुल के बात नहीं करते हैं, लेकिन सोने का हमारे स्वास्थ्य के साथ में बहुत गहरा संबंध है। कि पिछले 25-30 साल से देखा जाए, 40 साल से देखा जाए, तो अब हमने सोना पहनना बंद कर दिया है। नहीं तो अन्यथा जैसे ही किसी आदमी का विवाह होता था, तो वो अपने शरीर पर निश्चित रूप से सोने की कोई ना कोई चीज धारण करके रखता ही था। कुछ चेन पहन के रखता था, कोई अंगूठी पहन के रखता था। स्त्रियों के लिए तो सोना पहनना आवश्यक ही था। चांदी भी धारण करती थी, लेकिन सोने की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे जैसे हमारे शरीर से सोना दूर होता चला गया, हमारी जो फर्टिलिटी है, हमारी जो जो संतान पैदा करने की क्षमता है, वो प्रभावित हुई है। क्योंकि देखने में आया है कि अध्ययन कहते हैं कि यदि हमारे शरीर के अंदर वैसे तो बहुत कम मात्रा में सोना देखा गया है, बहुत कम मात्रा में, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें सोना विद्यमान रहता है। और इस बात को तो अब आधुनिक अध्ययनों से भी सिद्ध किया जा चुका है। जैसे कि हम देसी गाय को ले लें, देसी गाय के दूध में, छाछ में, घी में स्वर्ण की उपस्थिति देखी गई है। और जब तक हमने अपनी देसी गाय के दूध का सेवन किया, हमारे देश में संतानहीनता की समस्या नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमने एक तरफ गाय के दूध को त्यागा, गाय को अपने से अलग किया, दूसरी तरफ हमने अपने शरीर पर सोना धारण करना छोड़ दिया। हमारे हमारे जीवन में संतानहीनता की संख्या निरंतर बढ़ती चली गई, फर्टिलिटी में गिरावट आती चली गई, लोग नपुंसक होते चले गए, लोगों के वीर में अब संतान पैदा करने की क्षमता नहीं थी। पुरुष, बहुत सारे पुरुष हैं हमारे देश में, 40% से ज्यादा युवा ऐसे हैं, दंपत्ति ऐसे हैं जो संतानहीनता की कैटेगरी में आती है, जिनकी संतान हो ही नहीं रही है। उसका कारण वैज्ञानिक कुछ और ढूंढते हैं। वैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, आप विद्वानों से पूछ सकते हैं कि एक आदमी विवाह हो गया, इसके 10 साल के बाद, 15 साल के बाद अचानक घर में बच्चा हो जाता है, 10 साल तक क्यों नहीं होता? क्योंकि 10 साल पहले ही वो स्वस्थ थे, उन्होंने कुछ किया नहीं। क्योंकि शुरू में विवाह के बाद तो संतान गर्भ धारण करना सहज था, प्राकृतिक, तो तब भी हो जाना चाहिए था, वो सामान्य थे। न स्त्री में कमी थी, न पुरुष में वो कमी थी। वीर के एनालिसिस में पर्याप्त वीर थे। वीर तो उम्र के साथ घटते हैं, तो 10 साल के पहले की तुलना में, 10 साल बाद में जब बच्चा हुआ उससे पहले की तुलना में पहले तो ज्यादा सुकर्ण रहे होंगे, ज्यादा सक्रिय रहे होंगे, ज्यादा परिपक्व रहे होंगे। स्त्री के साथ भी ऐसा ही है कि 35-40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में उसने बच्चे को जन्म दिया, उससे पहले जब उसका विवाह हुआ था 25-26 साल के बाद, 30 साल के आया, तब तो उसका दिमाग भी परिपक्व होगा, ज्यादा स्वस्थ होगा, ज्यादा सक्रिय होगा, लेकिन तब उसमें गर्भ धारण करने की क्षमता नहीं थी। बाद में जाकर अचानक कैसे होगी? ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन जवाब है, जवाब ये है कि पिछले 30-40 सालों में हमने, दंपतियों ने स्वर्ण धारण करना छोड़ दिया। पहले हम स्वर्ण को दूध में डाल के पीते थे, सोने की एक छोटी सी स्टिक बना, कई जगह पंजाब में तो आज भी होता है, हरियाणा में भी होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है।
और यहाँ उत्तर प्रदेश वगैरह में तो सोना धारण करके रखते ही थे लोग। तो जब शरीर पर सोना धारण करते हैं, गले में सोना धारण करते हैं, आप उंगली में सोने की अंगूठी पहनते हैं, कलाई पे सोने की आप ब्रेसलेट वगैरह पहनते हैं, स्त्रियां सोने के रूप में, चाहे वो मंगलसूत्र हो, चाहे वो दूसरी चीजें हो, वो धारण करके रखती हैं। तो इससे उनके फर्टिलिटी, उनकी जो संतान पैदा करने की क्षमता है, उनके अंदर डिम और माइस चक्र को नियमित करने की तरीका है। सोने के साथ में चांदी भी धारण करती है हमारी बहुत सारी माताएं बहनें, पैरों में बिछुआ पहन के रखती है। ये कोई मैं कोई अवैज्ञानिक बात नहीं करता, यथार्थ वैज्ञानिक बात करता हूँ कि अब इस हद तक प्रमाणित होना लगा है कि हमारे बीज की सक्रियता को, बीज के शुक्राणुओं की संख्या को, निषेचन की क्रिया को सोने की आवश्यकता है। इसीलिए आयुर्वेद जैसी परंपरा में हजारों हजारों सालों से स्वर्ण भस्म जैसी चीजों का प्रयोग होता है। आज भी करते हैं। जब किसी की संतान नहीं होती है, कोई नपुंसकता का शिकार बन जाता है, कोई स्त्री गर्भ धारण नहीं कर पाती है, गर्भ बार बार गिर जाता है, या कमजोर शिशु पैदा होते हैं, गर्भ में शिशु मर जाते हैं, तो स्वर्ण आधारित दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है। और एक चीज और बताएं, आयुर्वेद में जो लोग अपने अंदर इम्पोर्टेंसी फीलिंग करते हैं, जिनका तनाव नहीं आता, या शीघ्र स्खलन हो जाता है, तो उनको स्वर्ण भस्म युक्त कुछ दवाएं देनी पड़ती है। वसंत कुसुमार का रस का तो आप सबने प्रयोग नाम सुना होगा। स्वर्ण का सिर्फ इसी के साथ में संबंध नहीं है, शरीर स्वर्ण का की उपयोगिता शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ में भी है, स्मरण शक्ति के साथ में भी है, ये सब प्रभावित होती है। तो जरा सा स्वर्ण अभी हमने मानव शरीर में उपयोगी नहीं बनाया है, लेकिन धीरे धीरे किसी दिन आपको पता लगेगा स्वर्ण हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हम तो हमारी जीवन पद्धति में तो बच्चे शुरुआत में बच्चे को प्रथम प्रथम उसका पिता प्रथम बार देखता था तो उसके जीव पर स्वर्ण की स्टिक से ही, स्वर्ण की, सोने की कलम से ही ओम लिखता था, शहद चटाया जाता था। लेकिन अब को क्योंकि आधुनिकता होगी, वैज्ञानिक ज्यादा ज्यादा, लेकिन वैज्ञानिक को किसी बात में वापस आने में कहाँ देर लगती है। एक उदाहरण से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। आपने देखा होगा बहुत बार एक दवा लिखी जाती है, बहुत जीवन रक्षक दवा के रूप में प्रचलित की जाती है, लेकिन अनायास वो रातों रात वो लिस्ट से हटा दी जाती है, उसको उसको हानिकारक सिद्ध कर दिया जाता है, उसके साइड इफेक्ट के कारण उसको बंद ही कर दिया जाता है। कल तक तो वो प्रमाणित थी। ऐसी बहुत सारी दवाएं जो प्रतिदिन हमारी लिस्ट से हटती जाती है, लेकिन इसका कोई जवाब किसी दवा डॉक्टर के पास नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। विज्ञान तो प्रयोग बदलता रहता है, डॉक्टरों की धारणा बदलती रहती है। यदि आज स्वर्ण को वो क्या कहते हैं, कल स्वर्ण को उपयोगी बना दें, स्वर्ण की कुछ दवाई बाजार में मिल जाए, सिरप आना शुरू हो जाए, कोई और चीज आना शुरू हो जाए, वही उनके लिए कमाई का साधन बन जाएगा, लोगों को लूटने का साधन बन जाएगा। तो स्वर्ण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह बहुत दूसरे पोषक तत्व हैं, उनकी भी हमारे लिए बहुत उपयोगिता है। ये चर्चा मैं फिर कभी करूंगा। धन्यवाद मित्रों।